जय हिंद दोस्तों। चलिए आप सभी के बीच हम आज फिर से आए हैं स्टैटिक जीके के रूप में, है ना, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं क्या चीज, खेल और उसमें उपस्थित खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में है दोस्तों, है ना। कितने पक्ष में? एक पक्ष में। समझ में आ रहा है? बहुत सारे को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि याद नहीं होता कि कितना खिलाड़ी होता है किस चीज में, है ना। तो आज जो है हम बहुत ही आसान भाषा में जिसे हम कर सकते हैं ट्रिकली, है ना, ट्रिक के द्वारा हम याद करेंगे ताकि हमको माइंड तक घुसा देना है। बात क्लियर है? आप सब स्थिर से, है ना, रहिएगा और हम सब क्या करेंगे, है ना, याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल का नाम है इंडियन ग्लोबल स्टडीज, आप सब सब्सक्राइब करें, है ना। और जो जितने भी वीडियो डाले हम, है ना, ट्रिकली के द्वारा मतलब कि हम यही चाहेंगे कि आप सबको क्या हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीका से हम आगे भी कंटेंट डालते रहेंगे, है ना। इसीलिए आप सबको हमारे वीडियो पर यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिएगा, हम यही बात पर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज, एकाएक हम सबसे पहले ध्यान देंगे क्या चीज। हम चलिए फुटबॉल, और सभी फुटबॉल तो भाई आप सब जानते करते होंगे, है ना। जो आसान रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, उसमें ट्रिक नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट हो गया, है ना। क्रिकेट तो आप सभी गाँव देहात में सभी जगह चलता है। क्रिकेट में कितना होता है? 11 होता है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल भी जानते करते होंगे, और एक हॉकी, है ना। हॉकी में भी कितना होता है? 11 होता है ना। तो ये सब क्या हो गया आसान तरीका से कि इसमें 11 है ना, एक पक्ष में, है ना। कितने पक्ष में? एक पक्ष में। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी कितने खिलाड़ी होती है? 11 खिलाड़ी होता है। बात क्लियर है? समझिएगा। और क्या चीज, पोलो, है ना। तो पोलो में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि पोलो जल्दी खेला नहीं जाता है ना। यहाँ पे बहुत सी मतलब कि कहीं पे भी अच्छा से जानकारी भी नहीं होता है, कहीं बहुत दूर दूर तक कि पोलो क्या चीज होता है, कैसे खेला जाता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, मतलब जानकारी होने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, पोलो। पोलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पोलो। ऐसी तरीका से लिखते हैं, है ना। पोलो इस तरीका से लिखते हैं ना, पोलो। बात क्लियर है? तब पोलो में प कैसे लिखते हैं? 4 के जैसा। याद रख लेना कितना होता है? तो 4 होता है। पोलो में कितना होता है? तो 4 होता है। बात क्लियर? समझ में आ गया कितना होता है? तो पोलो में कितना होता है? प कैसे लिखते हैं? 4 के जैसा, है ना। तो ध्यान देना, पोलो में कितना हो गया? तो 4 हो गया। कितना हो गया? खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? 4। बात क्लियर है? वाटर पोलो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पोलो में कितना होता है? 4, लेकिन इसके आगे क्या लग गया? बाटर। बाटर कितना अक्षर है? एक अक्षर, 2 और 3। इसका मतलब 4 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 7। समझ में आ गया? तब पोलो कैसे लिखाता है? तो 4 के जैसा लिखाता है, तो पोलो में 4। और बाटर पोलो उसके साथ लग जाएगा, तो बाटर 1 2 3, बाटर हो गया 3 और पोलो हो गया, तो पोलो में 4 हो गया करता, तब 4 3 7, है ना। तो वाटर पोलो। और वह कबड्डी, है ना। कबड्डी हम सब भी खेलते हैं, है ना। तो कबड्डी में कितना होता है? 7 होता है। कबड्डी में याद रखिएगा। और नेट बॉल कितना होता है? नेट बॉल। नेट बॉल में भी कितना होता है? 7। बात क्लियर है? समझ में आ गया होगा, है ना। पोलो में कितना? 4 जैसा लिखा था, इसीलिए 4। खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? 4। वाटर पोलो, तो वाटर पोलो कहने का मतलब वाटर पोलो 4 है, और वाटर 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर, तो वाटर पोलो मतलब कितना हो गया? 3 और 4 उसमें और 3 इसमें ज्यादा बढ़ गया, कितना हो गया? 4 3 7, इसीलिए कितना हो गया? वाटर पोलो में 7। कबड्डी हम सब खेलते हैं, उसमें कितना होता है? 7 होता है। नेट बॉल में कितना होता है? 7 होता है। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बास्केटबॉल, है ना। क्या बोल रहा है? बास्केटबॉल। अब ध्यान दीजिएगा, बास्केट कैसे लिखा था? बास्केट, है ना। बास्केट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने चिल्ला रहा है, क्या चीज चिल्ला रहा है? बास्केट। ट ऐसे तरीका से होता है ना, बास्केट। ट ऐसे, इसको सिर्फ के क्या कर देना है? इसको इस तरीका से मोड़ देना है, इसको ऐसे क्या हो जाएगा? ये 5 हो गया, इसीलिए बास्केट बॉल। बास्केट बॉल कितना होता है? 5 होता है। बास्केट बॉल में कितना होता है? खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। बास्केट समझ में आ रहा है ना? बास्केट किसे लिखा था? बास्केट। ट लास्ट में इस तरीका से, इसको क्या कर देना? इस तरीका से। तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो बास्केटबॉल में कितने हो गया? 5 हो गया। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, वॉलीबॉल, है ना। 3 लिखते हैं, है ना, तो इसको 3 इस तरीका से लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना? 3 इसको वॉलीबॉल, है ना। ध्यान दीजिएगा, किसमें? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल ध्यान दीजिएगा, वॉलीबॉल में 3 इसको इस तरीका से लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, बोलिएगा कि हाँ
यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, हाँ तो 3 और 3 कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है? इसको कितना मान लेना है 3, ये कितना इसी तरीके से मान लिखा हुआ, इसको 3 मान लेना, तो 3 + 3 कितना हो जाता है 6। इसीलिए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ल में क्या होता है, ल 3 छुपा होता है। ल किस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ल में कितना छिपा होता है 3, और इसमें बॉली है ना, तो इसमें भी ल है, इसमें भी ल है, तो 3 इसमें 3 इसमें कितना हो गया 6, तो वॉलीबॉल में कितना हो गया 6 हो गया। बात क्लियर है? जिम्नास्टिक कितना होता है जिम्नास्टिक। अब ध्यान दीजिएगा, जिम्नास्टिक क में कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, तो हमको ध्यान देना, तो क के मिटा करके क्या कर देना, इसको मिला देना, तो कितना हो गया, ये कितना लिखा हुआ है 8, तो ये क्या हो गया 8। तो जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक क लास्ट में कितना क है, तो ये क किस तरीका से दिखाई देता है 8 के जैसा, इसीलिए जिम्नास्टिक टिक मतलब कितना 8, यहाँ पे क किस तरीका से, तो 8 के जैसा, इसीलिए जिम्नास्टिक में कितना हो गया 8। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। बेसबॉल कितना हो गया, बेसबॉल कितना हो गया, बेसबॉल। समझ में आ रहा है ना? बेसबॉल, बेसबॉल में कितना होता है 9 होता है, बेसबॉल में कितना होता है 9 होता है। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बेसबॉल बॉल 9 होता है, कितना होता है बेसबॉल में कितना होता है 9। अब खो खो है ना, कितना हो रहा है खो खो। अब ध्यान दीजिएगा, खो खो ख में इस तरीके से लिखा होता है, तो इसको उठाइए, यहाँ से कट कर देने के बाद हमको क्या दे देगा, इस तरीका से पूछ देगा है ना, तो ये कितना लिखा हुआ है 9, इसीलिए याद रखना है कैसे खो खो, खो खो है ना, तो ख में इस तरीके इसको मिटा देना है और इसको रहने देना है, तो कितना लिखा हुआ है 9, इसको इस तरीके से कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो खो खो में कितना हो जाएगा 9, इसको ख वाला जो है लिखा हुआ है, ये बीच वाला जो ख लिखा हुआ है, इसको सबको मिटा देना है और क्या कर देना है, इसी तरीके से कर देना, कितना हो जाएगा 9। तो खो खो में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन क्या चीज कि सबसे वैसा खेल के नाम बताइए जिसमें एक पक्ष में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, तो कितने किसमें होता है रग्बी फुटबॉल में, याद रखिएगा है ना। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में सबसे ज्यादा खिलाड़ी पाए जाते हैं, कौन में, तो रग्बी फुटबॉल कितना होता है, तो 15 एक पक्ष में है ना, एक पक्ष का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, तो 15 होता है ना, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कौन से खेल में होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में कितना होता है 15 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। टेनिस और ना, टेनिस और बैडमिंटन है ना, हम सब खेलते बहुत ज्यादा है ना, एक रहता है या तो उससे ज्यादा हो सकता है, तो 2 एक तरफ उससे इधर कम से कम कितना होना चाहिए, 1 या तो 2 होता है ना। हम सब जानते हैं टेनिस भी है ना, बैडमिंटन, बैडमिंटन तो हम सब तो बहुत सारा खेलते हैं ना, तो बैडमिंटन या तो बोले कैसे टेनिस, तो इसमें 1 या 2 दोनों चलेगा है ना, ये तो या तो 1 या तो 2। समझ में आ रहा? इसी तरीका से हम सब आपके बीच आते रहेंगे है ना, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते रहिएगा। समझ में आ गया? चलिए, और हम इसी तरीका से हम आगे बढ़ाते रहेंगे है ना, और वीडियो अपलोड करते रहेगा। आप सबको सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक भी वीडियो आप सबके मिस ना हो। एक मित्र होने के नाते हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं है ना। चलिए, आज यहीं तक चलते हैं और अगले वीडियो में हम इसी तरीका से कंटेंट के साथ है ना आएंगे, तो कि हमारे इसमें जो है इससे कम से कम तो 1 नंबर कोई भी एग्जाम के लिए क्या है पक्का है, 1 नंबर तो पक्का है ना, एकदम पक्का है। क्या चाहिए 1 नंबर आएगा, क्या चाहिए, कोई भी फुटबॉल कोई भी खेल में कितना उपस्थित खिलाड़ी रहता उससे। बात क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, आज यही तक रहने देते। जय हिंद।